आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। कैंटीन में चाय की चुस्कियां ले रहा था। आज वो बगल से गुजरी तो उसके परफ्यूम की खुशबू हवा में तैर गई और एक अजीब सा नशा छा गया। उस महक को दूर तक महसूस करने के लिए आंखें अपने आप बंद हो गईं। मैंने एक लंबी सांस भीतर खींची और वो जादुई महक मेरी सांसों में घुलकर सीधे दिल में उतर गई। न जाने कितनी यादें आंखों के सामने तैरने लगी। ये शाम अब और सुहानी लगने लगी थी। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा। तो अभी मैंने जो कहा उसका चित्र आप भी जहन में खींच रहे थे ना। कहानियों की खासियत ही यही होती है, वो आपको इमेजिन करने का मौका देती हैं। कई बार कहानियां सच्ची होती हैं तो कई बार फिक्शनल, लेकिन एक बात जो उनके बारे में पक्की है वो ये कि कहानियां कभी झूठी नहीं होती। वो या तो घट चुकी घटना होती हैं या कहीं दुनिया के किसी कोने में कोई कहानी घट रही होती है या फिर घटने वाली होती है। पर कहानियों को महसूस करने और समझने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। कहानी की विधा साहित्य की सबसे पुरानी विधाओं में से एक है। कहानियों ने संस्कृति और सभ्यताओं को आगे बढ़ाया है। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं कहानियों की कहानी। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान और मैं हूं अमन गुप्ता। अंग्रेजी के एक जाने माने राइटर हुए हैं रिचर्ड बर्टन। उन्होंने कहा है कि कहानी दुनिया की सबसे पुरानी वस्तु है। इसका आरंभ उसी समय से हो गया था जब मनुष्यों ने घुटने के बल चलना सीखा। वैसे ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि कहानियां दुनिया बनने से सिर्फ एक दिन पुरानी है, क्योंकि जब दुनिया बनी होगी तभी तो उसके बारे में बताने का सिलसिला शुरू हुआ होगा। आदिम जातियों ने गुफाओं में चित्र बनाकर कहानियां बताईं, फिर भाषा का विकास हुआ तो उसके जरिए। हर इंसान में अपने अनुभव बांटने की और दूसरे के अनुभवों को जानने की इच्छा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी अपनी बातों को सुनाना चाहते हैं और किसी दूसरे की सुनना चाहते हैं। वो कहा जाता है ना कि जितने मुंह उतनी बातें। तो यहीं से शुरू हुई कहानी सुनाने की कला, और जब कल्पना का इसमें तड़का लगने लगा तो जायका और बढ़ गया। प्राचीन काल में कहानियां सुनाने का चलन इसलिए भी था क्योंकि कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट का इससे अच्छा जरिया कोई और था ही नहीं। तभी तो जितने भी धर्म हुए हैं या उनके जो विचार हैं सब कहानियों की धुरी पर टिके हैं। दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद इसका प्रमाण है, जिसमें यम यमी, उर्वशी पुरुरुवा और सरमा पणिगढ़ की कहानियां हैं। फिर शेमेंद्र के वृहत कथा मंजरी, सोमदेव के कथा सरित सागर से लेकर विष्णु शर्मा के पंचतंत्र जैसे प्राचीन कहानी ग्रंथों में तो पूरी कहानी परंपरा मिलती है। तो जब ये कहानियां पन्नों पर उतरी तो साहित्य की एक नई विधा का दरवाजा खुला और फिर इस विधा में देश काल वातावरण के हिसाब से बदलाव होता चला गया। जाने माने कहानीकार और साहित्यकार प्रियदर्शन बताते हैं कि हिंदी में कैसे युग दर युग कहानी का स्वरूप बदलता गया। देखिए, हिंदी कहानी के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि जो मूल परंपरा है वो प्रेमचंद से निकली है, और आज भी हिंदी कहानी तमाम युगों के बदलने के बाद उस परंपरा के साथ अपना नाता बनाए हुए है। लेकिन सच है कि प्रेमचंद के समय भी कई समानांतर धाराएं थीं। जैसे उनके समकालीन ज्ञानेंद्र जो थे वो मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखने के लिए जाने जाते थे। उनके कुछ उत्तरवर्ती कथाकारों में हम अज्ञेय को याद करें, रेणु को याद करें, भगवती चरण वर्मा तो प्रेमचंद की परंपरा में ही ठहरते हैं, लेकिन उससे अलग भी थे। तो हिंदी कथा साहित्य का विकास अपने समय के सबसे जरूरी सवालों से उस मिट्टी से तो बंधा रहा ही है, लेकिन बदलते समय के साथ बदला भी है। जैसे अगर आप 70-80 के दशकों को देखें तो अचानक कहानी बहुत बदल जाती है। 80 के दशक में एक साथ कई बड़े कथाकार, उदय प्रकाश, संजीव, शिवमूर्ति, प्रियंवद, ये सब एक साथ आते हैं लगभग, और वो हिंदी कहानी को एक बहुत समकालीन किस्म का तेवर देते हैं। 90 का दशक जो है वो जिस गीतांजलि श्री को अब बुकर के लिए हिंदी की दुनिया जान रही है, सारी दुनिया जान रही है, वो 90 के दशक की ही एक तरह से पैदाइश है। 87-88 में कहानी उनकी आ गई थी, लेकिन उनके उपन्यास 90 में आना शुरू हुए। तो अलका सरावगी, ये अखिलेश, उसी दौर में मैत्री, पुष्पा, ये सब जो आती हैं हिंदी कहानी में स्त्री विमर्श को खास तौर पे
लेकर आती हैं। और हंस के पृष्ठों पर राजेंद्र यादव दलित साहित्य को लेकर जो बहस चलाते हैं, अचानक इस अस्मितावादी रुझानों पे हिंदी कथा की नजर पड़ती है। और कई आत्मकथाएं भी जिन पे मराठी का असर है वहां से आती देखते हैं। लेकिन 21वीं सदी में भी मैं देखता हूं कि हिंदी कहानी का जायका बहुत बदल गया है। अच्छा, इस दौर में पश्चिम से हमारा शायद संपर्क अनुवाद के जरिए, ग्लोबल नई पहचान के जरिए ज्यादा हुआ है, तो वो परंपरा से जुड़े रहते हुए भी वो हिंदी की शाखाएं प्रशाखाएं बहुत फैल रही हैं। वैसे हिंदी की पहली कहानी जानते हैं आप? सैयद इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। 1803 में इसे लिखा गया था, लेकिन इसे लेकर काफी मतभेद हैं। इसके स्वरूप को लेकर सवाल उठते रहे। कोई कहता है कि इसमें कहानी नहीं बल्कि उपन्यास वाला तत्व है। तो उपन्यास के बारे में आपको किसी और ज्ञान ध्यान में बताएंगे। खैर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि वे इंदुमती को पहली कहानी मानते हैं। कुछ विद्वानों ने साल 1915 में लिखी गई चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी को भी हिंदी की पहली कहानी की दौड़ में शामिल किया हुआ है। दादी नानियां इस कहानी की परंपरा को सालों से आगे बढ़ाती रही हैं। लोग मानते हैं कि दुनिया को कहानियों ने काफी बदला है। तो कहानियां क्यों जरूरी हैं? इस बारे में आज तक रेडियो के हमारे साथी जमशेद कमर सिद्दीकी, जो आज तक रेडियो पर कहानियों का एक पॉडकास्ट स्टोरी बॉक्स लेकर आते हैं, कहते हैं कि कहानियां आपको दूसरों की नज़र से भी दुनिया देखना सिखाती हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि इस दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, जितने भी इख्तलाफात हैं, जितने भी विरोधाभास हैं लोगों के, वो सब दरअसल नज़रिए की लड़ाई है। जैसा मैं सोचता हूं, आप वैसे नहीं सोचते। मैं जिस नज़रिए से चीज़ों को देखता हूं, आप उस नज़रिए से दुनिया को नहीं देखते। तो अगर हम एक दूसरे के नज़रिए से मुद्दों को, चीज़ों को, वक्त को देखना शुरू कर दें, तो शायद ये जो लड़ाई है ये ख़त्म हो जाए। और ये काम कहानियाँ बहुत खूबसूरत तरीके से करती हैं। होता यह है कि जब हम पैदा होते हैं और हम अपनी एक आइडेंटिटी के साथ पैदा होते हैं और हम पूरी ज़िंदगी उसी आइडेंटिटी के नज़रिए से इस पूरी दुनिया को देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। लेकिन जब हम एक कहानी पढ़ते हैं तो हम कहानी पढ़ते पढ़ते किरदार हो जाते हैं और उस किरदार की नज़र से हम दुनिया को समझते हैं। मान लीजिए कि मैं एक पत्रकार हूँ। दुनिया को देखने का जो मेरा नज़रिया है वो एक पत्रकार का होगा। लेकिन अगर मैं एक कहानी सुन रहा हूँ जिसका मुख्य किरदार एक पोस्टमैन है, तो मैं जब वो कहानी सुनता हूँ तो मैं एक पोस्टमैन हो जाता हूँ और मैं उसकी नज़रिए से इस पूरी दुनिया को देखता हूँ। वो कैसे सुबह उठकर चिट्ठियाँ बांटने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाता है, लोग उससे कैसे बात करते हैं, उसकी ज़िंदगी के संघर्ष क्या हैं। तो दूसरों की ज़िंदगी को नज़दीक से देखने का बहुत ही खूबसूरत ज़रिया है कहानी। और इसलिए मैं मानता हूँ कि इस दुनिया को अब तक जितना भी बदला है वो कहानियों ने ही बदला है। और इसलिए मेरी गुजारिश है कि सभी लोग कम से कम ज़िंदगी में एक बार कहानी ज़रूर लिखें। तो कहानियां इस दुनिया का बिंब है जो प्रेमचंद, मंटो, फणीश्वर नाथ रेणु, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, श्रीकांत वर्मा सबकी कहानियों में दिखता है। इस बीच नए युवा कहानीकार भी नए सिरे से बदले जीवन के अनुभवों को अपनी कहानियों में समेट रहे हैं। कुछ लोग इसे कहानी की पारंपरिक विधा के साथ छेड़छाड़ भी कहते हैं। लेकिन असल बात तो यह है कि जो रोचक तरीके से आसान शब्दों में कहती जाए वही कहानी है। तो कैसी लगी ज्ञान ध्यान में आपको ये अथ कहानी कथा? बताइएगा हमें radio@aajtak.com पर। और हाँ, कहानियाँ सुनने सुनाने का ये सिलसिला आज तक रेडियो पर बरकरार है। जमशेद कमर सिद्दीकी स्टोरी बॉक्स करके कहानियों का एक शो लेकर आए हैं। हर रविवार को एक कहानी आती है, तो उसे ज़रूर सुनिएगा। दावा है मज़ा ना आए तो पैसा वापस। स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट जैसे जो ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं, सब जगह ये आपको मिल जाएगा। फिलहाल अमन गुप्ता को इजाज़त दीजिए। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर आने वाले सेल के बारे में तो आपने सुन ही लिया होगा। जो आपने नहीं सुना वो हम आपको सबका मालिक टेक के नए एपिसोड में बताएंगे कि किस तरह से आप बेस्ट डील्स क्रैक कर सकते हैं और किस तरह आप फेक डील से बच सकते हैं। तो सुनना मत भूलिएगा सबका मालिक टेक का नया एपिसोड आज तक रेडियो पर और अपने फेवरेट पॉडकास्ट चैनल्स पर।